So, we were discussing in our previous video the forces, fundamental forces in nature. सेकेंड फोर्स जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कौन सी फोर्स होती है? ये देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दो वर्ड से बनी है, एक इलेक्ट्रॉन और एक दूसरा मैग्नेट. ठीक है. अब इलेक्ट्रॉन मीन्स चार्ज. ठीक है, चार्ज पार्टिकल. चार्ज पार्टिकल से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, वहां जो फोर्स रिलीज होती है उस फोर्स को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. ठीक है. तो फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. अब देखो, चार्ज पार्टिकल दो तरह के होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज. ठीक है. तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब दो तरह के हैं तो जो फोर्स है वो भी दो तरह की ही होगी, या तो वो अट्रैक्टिव होगी या फिर रिपल्सिव होगी. अट्रैक्टिव कब होगी? यू नो दैट ऑपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर, है ना. ऑपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. जैसे प्लस और माइनस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. और अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, अगर लाइक चार्ज होंगे, सेम होंगे, देन दे विल रिपेल ईच अदर. ओके. पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा एंड नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा. फाइन. तो जो फोर्स है ये दो तरीके से हो सकती है, एक अट्रैक्टिव और दूसरा रिपल्सिव. और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो जनरेट होते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है, दोनों के अफेक्ट से जनरेट होने वाली फोर्स है. अब अगर चार्ज मोशन में होगा देन व्हाट विल हैपन? मैग्नेटिक फील्ड विल डेवलप. ओके. मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा चार्ज के अराउंड. ठीक है. और इनको कोई इंटरवीनिंग मीडियम भी नहीं चाहिए. इन दोनों को कोई इंटरवीनिंग मीडियम नहीं चाहिए. इंटरवीनिंग मीडियम क्या होता है? इंटरवीनिंग मीडियम मतलब फोर्स को डेवलप करवाने के लिए या फोर्स को आगे तक लेके जाने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है. ठीक है. यहाँ पर ये खुद से ही डेवलप होती है. इसकी भी रेंज कैसी है? इनफाइनाइट. इसकी भी रेंज इनफाइनाइट है. ठीक है. और ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करती है. ग्रेविटेशनल फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करती है. ओके. ये आप स्टडी करोगे ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन लेटर चैप्टर्स. ठीक है. और जो इसका कैरियर पार्टिकल है वो है फोटोन. फोटोन क्या होता है? फोटोन इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइट एमिटिंग. ठीक है. लाइट एमिटिंग पार्टिकल्स होते हैं, ये एनर्जी एमिट करते हैं. ठीक है. फोटोन्स. नेक्स्ट फोर्स इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो न्यूक्लियस के अंदर की फोर्स है, जो कि न्यूक्लियस को बाइंड करके रखती है, स्टेबल बनाती है. ठीक है. न्यूक्लियस कैसे स्टेबल होता है? इसकी वजह से. ओके. अब स्टेबिलिटी का कारण क्या है? न्यूक्लियस के अंदर तो देखो दोनों सिर्फ प्रोटॉन्स है ना, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं. न्यूट्रॉन्स पे कोई भी चार्ज नहीं होता, है ना. न्यूट्रॉन्स पे कोई भी चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं. तो इनकी स्टेबिलिटी कहाँ से आ रही है? ये न्यूक्लियर फोर्स से. ठीक है. जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अंदर की तरफ प्रेशर लगाते हैं, जो अंदर वाले प्रोटॉन है वो बाहर की तरफ प्रेशर लगाते हैं. उसकी वजह से स्टेबिलिटी अटेन होती है. ठीक है. तो लेसर इन रेंज होते हैं ये. ओके. रेंज कम है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है. स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स क्यों है? क्योंकि ये एक तो कम एरिया में अप्लाई होती है. ठीक है. और जितनी एरिया में अप्लाई होती है वहां पर इसका इफेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इनके बीच की बाइंडिंग फोर्स है. ठीक है. और इनका कैरियर पार्टिकल्स कौन से होते हैं? पाई मीजॉन्स. अब ये पाई मीजॉन्स क्या है? ये आप लोगों को अभी नया कंसेप्ट है, ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ. तो आप लोग मीजॉन्स को इस तरह से ले सकते हैं, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स है. एलिमेंट्री पार्टिकल इन द सेंस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स जैसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है. उसी तरह से. ओके. तो ये इनका कैरियर पार्टिकल है. ठीक है. ये हो गई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. दूसरी है वीक फोर्स. वीक फोर्स कौन सी हुई? लास्ट वाली. ये भी फोर्स जो होती है न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होती है. ठीक है. अब
इसकी रेंज कितनी है, इसकी रेंज 10⁻⁻16 मीटर के अंदर अंदर है। अब देखो 10⁻⁻16 कितना छोटा यूनिट होगा ना, ठीक है, उसके अंदर अंदर लाई करती है। ओके, तो इसकी रेंज तो एक बार कम ही है। उसके बाद हम स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ इसकी इन दोनों से तो ज़्यादा है ये वीक फोर्स है, ठीक है। स्ट्रेंथ इनकी इन दोनों मैग्नेटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स से कम है इसकी स्ट्रेंथ, ठीक है। कौन सी फोर्सेस से कम है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से कम है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कम है, ठीक है। इसका कैरियर पार्टिकल्स कौन सा होगा? बोसॉन। ये भी एक न्यू कंसेप्ट आएगा आपको। बोसॉन भी आप कंसिडर कर सकते हो एलिमेंट्री पार्टिकल है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन यानी कि क्वार्क्स एंड एंटी क्वार्क्स को मिला करके बोसॉन्स बनते हैं। आपने इसके डिटेल्स में नहीं जाना है, यू हैव टू जस्ट लर्न दिस नेम बोसॉन, ओके। और ये कब प्रेजेंट होती है? ये बीटा डीके के एग्जांपल दे रही हूँ इसका, एक बीटा डीके के टाइम पर, ठीक है, ये वीक फोर्स जनरेट होती है, ठीक है। उसमें हमें पता लगता है क्योंकि बीटा डीके में क्या होता है ना, जब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में रिएक्शंस होते हैं तब ये हमारे जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं तब एक्टिव होती हैं, तब ये हमें मतलब दिखाई देती हैं, ठीक है। सो इट्स अ वीक फोर्स, ओके। सो ये सारी की सारी 4 फोर्सेस जो हैं ये आपने अपने अपने नोटबुक्स में भी कर लेना कंप्लीट, ठीक है। और ये आपको कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ठीक है। इनका अरेंजमेंट कैसे है वो देखो। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रेंथ है इनकी, ठीक है। उसके बाद आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, देन कम्स वीक फोर्स एंड सबसे कम स्ट्रेंथ किसकी है बच्चे? ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स की स्ट्रेंथ जो है सबसे कम है। ये स्ट्रेंथ की बात कर रही हूँ, रेंज की नहीं। देखो रेंज होती है इतनी दूर, ठीक है, ये एक रेंज ये है, एक ये रेंज है। पर पार्टिकल का आपस में कनेक्शन कैसा है? ज़रूरी नहीं है कि अगर दूर है तो कनेक्शन भी वीक ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बाकी वैसे ये मतलब ट्रूथ है कि जितना पास होगा बंदा मतलब एक दूसरे से, 2 लोग जितने पास होंगे कनेक्शन जो है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे हम फ़ोन कॉल करते हैं, आप मोबाइल से उतने, ठीक है। अगर हम दूर चले जाते हैं कहीं या आउट ऑफ रेंज होते हैं तो फिर क्या होता है? कनेक्शन नहीं जुड़ता ना, फ़ोन कॉल मिलता नहीं है। सेम इज़ द वे विद दीज फोर्सेस, ओके। तो स्ट्रेंथ जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की सबसे ज़्यादा है, देन कम्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, देन वीक फोर्स एंड लास्टली ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। एंड फॉर नाउ योर चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड। सिर्फ एक टॉपिक रह गया है, नेचर ऑफ फिजिकल लॉस। उसके वैसे वो ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है, थोड़ा सा ही टॉपिक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। पर अब आपका काम ये है कि आपने ये सारा चैप्टर जो है वो थॉरो रीडिंग करनी है, ठीक है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट करना है, ये मंडे तक सारा का सारा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, ओके।